गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कैथोड ऑसिलोस्कोप के मुख्य भाग पढ़ते हैं, जिसमें आपका पहला मुख्य भाग है। पहले तो ये चित्र देख लीजिए। ये कैथोड ऑसिलोस्कोप के पीछे की संरचना है, जिसे आंतरिक संरचना कहते हैं। ये चित्र और ये सेकंड वाला चित्र दोनों ही एक ही है। कैथोड ऑसिलोस्कोप के पीछे की संरचना है ये, जिसका पहला मेन पार्ट्स पढ़ते हैं। कैथोड रे ट्यूब, जिसे CRT कहा जाता है। ये CRO का मेन पार्ट्स होता है। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल को परिवर्तित करके उनका चित्र डिस्प्ले पर दिखाता है। इस चित्र को देखिए, ये कैथोड रे ट्यूब है। ये पूरा का पूरा ही कैथोड रे ट्यूब कहलाता है। मतलब CRO के अंदर अगर आप खोलते हो तो उसके अंदर एक कैथोड रे ट्यूब मिलती है। इसके बारे में पढ़ते हैं। CRT में एनोडों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए, इसमें कुछ एनोड लगे हुए हैं। ये फोकसिंग एनोड दिया है, एक्सिलरेटिंग एनोड दिया है। तो एनोड इसमें यूज़ किए जाते हैं, जिससे कैथोड किरणें उत्पन्न की जाती हैं। ये कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन गन से निकलती हैं। इलेक्ट्रॉन गन वाला हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक कहलाता है। पहला पार्ट देख लिया आपने, CRT इस पूरे हिस्से को कहा जाता है। ठीक है। अब दूसरा पार्ट पढ़ते हैं हम, इलेक्ट्रॉन गन। यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रॉन गन का कार्य होता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करना, और इलेक्ट्रॉन इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड के द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। यहाँ पर दिया है कैथोड, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से हीटेड करके यहाँ से कैथोड के द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कंट्रोल ग्रिड में उपस्थित छोटे छिद्र के द्वारा गुजरते हैं। कंट्रोल ग्रिड यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से ये किरणें गुजरती हैं। जो किरणें आपको दिखाई दे रही हैं, ये डॉटेड के रूप में। इलेक्ट्रॉन की किरणें जो है वो यहाँ से निकल कर, कैथोड से निकल कर, यहाँ पे एक छोटा सा छिद्र दिया हुआ है, जिसको नियंत्रण ग्रिड या कंट्रोल ग्रिड कहा जाता है। यहाँ से निकल कर ये बाहर जाती हैं। ये ग्रिड निकिल सिलेंडर होती हैं। मतलब ग्रिड जो होती हैं उसकी आकृति सिलेंडर की भांति होती है और निकिल की बनी होती है। इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हैं वे किरणों के रूप में होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन बीम या इलेक्ट्रॉन किरण कहते हैं। ये डॉटेड वाली लाइन, इलेक्ट्रॉन बीम या किरणें जो निकलती हैं उसकी तीव्रता या गति कितनी होगी, ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम की तीव्रता उस पर आरोपित ऋण आवेश पर निर्भर करती है। इसके पश्चात इलेक्ट्रॉन किरणों की गति एक्सिलरेटिंग एनोड से बढ़ाते हैं। एक्सिलरेटिंग एनोड फोकसिंग एनोड की दोनों तरफ होती है। दिखाई दे रही है आपको, फोकसिंग एनोड के दोनों साइड है। फोकसिंग एनोड का कार्य होता है इलेक्ट्रॉन की किरणों को शार्पनेस प्रदान करना। मतलब कि जो किरणें होती हैं उसे क्लीन करती हैं, ताकि वेव जो है आपको साफ दिखाई दे, या किरणों को फोकस करती है। इसके पश्चात आपका मुख्य पॉइंट आता है विक्षेपण प्लेट्स, जिसे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन किरणें जब इलेक्ट्रॉन गन से बाहर आ जाती हैं, तब ये किरणें विक्षेपण प्लेट्स में से गुजरती है। दिखाई दे रही है। ये प्लेटें स्थिर विद्युत या चुंबकीय सिद्धांत पर आधारित होती है। मतलब ये प्लेटें दो प्रकार की होती है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट मतलब क्षैतिज, और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट मतलब ऊर्ध्वाधर।
और ये प्लेटें जोड़ों मतलब युग्मों में होती है। मतलब क्षैतिज विक्षेपण प्लेट दो होती हैं जिसके नाम दिए हैं आपको X1 और X2। इसे एक्स प्लेट भी कहा जाता है। और जो ऊर्ध्वाधर विक्षेपण प्लेट होती हैं वो भी दो होती हैं, इसके नाम दिए हैं Y1 और Y2। इसे वाई प्लेट कहा जाता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन गन से होती हुई, ये इलेक्ट्रॉन गन आपका ये पूरा है, यहाँ से होती हुई इलेक्ट्रॉन गन से होती हुई जब ये किरणें विक्षेपण प्लेट से जब बाहर निकलती हैं तो यहाँ से गुजरने के पश्चात टाइम बेस सिग्नल द्वारा किरणों को नियंत्रित करके फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर भेजा जाता है। यहाँ पे कुछ और सिस्टम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, एम्पलीफायर होते हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से यहाँ से एम्पलीफाई होकर ये किरणें कहाँ जाती हैं, प्रदीप्ति पर्दे पर जाती हैं, मतलब फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर भेजी जाती हैं। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम, प्रदीप्ति पर्दा क्या चीज़ है। इसे फ्लोरोसेंट स्क्रीन कहा जाता है। CRO में सामने की तरफ तरंग को देखने के लिए एक स्क्रीन होती है जो कांच की होती है जिस पर हम तरंगों को देखते हैं। इसे CRT का पर्दा भी कहा जाता है। इस स्क्रीन के अंदर की तरफ फ्लोरोसेंट नामक पदार्थ का लेप लगाया जाता है। अब जैसे ही किरणें इस अंदर के पर्दे से टकराती हैं, मतलब यहाँ पर टकराएंगी, उस समय ये इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा को शोषित कर लेते हैं क्योंकि इस पर्दे पर फ्लोरोसेंट नामक पदार्थ लगा हुआ है और इलेक्ट्रॉन्स को फिर से उत्सर्जित करके एक चमकीला बिंदु उत्पन्न करता है। स्टार्टिंग से जितनी भी इलेक्ट्रॉन किरणें निकलती हैं, जब वो पर्दे तक पहुंचती हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, पर जैसे ही इस पर्दे पर ये टकराती हैं तो गतिज ऊर्जा यहाँ पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, जितनी भी इलेक्ट्रॉन किरणें यहाँ से निकलती हैं, यहाँ से गुजरती हुई जाती हैं और जैसे ही इस पर्दे पर टकराती हैं तो उसकी जितनी भी गतिज ऊर्जा है, यहाँ से यहाँ तक कार्य करते समय जितनी भी गतिज ऊर्जा लगती है, उसे एनर्जी जितनी भी लगती है, वो सारी की सारी यहाँ पर आकर इस पर्दे पर आके समाप्त हो जाती है। परंतु इलेक्ट्रॉन समाप्त नहीं होते, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स पुनः उत्सर्जित हो जाते हैं। अब लास्ट वाला पॉइंट आपका कि यहाँ पर लास्ट में एक चमकीला बिंदु उपस्थित हो जाता है स्क्रीन पर। ये चमकीला बिंदु हमें सामने की स्क्रीन पर दिखाई देता है। अब हमें यदि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्थिति में देखना है तो बाहर की तरफ इसके लिए स्विचें लगी होती हैं। आपको जिस स्थिति में देखना है देख सकते हैं। इस चित्र में आप देखिए, यहाँ पर 4 टर्मिनल बने हुए हैं। ओके, एक्स प्लेट पर भी 2 टर्मिनल हैं और वाई प्लेट पर भी ये 2 टर्मिनल हैं। यदि आपको हॉरिजॉन्टल स्थिति में वेव्स को देखना है, वेव्स को अगर आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रीन पर अगर वेव्स को आपको हॉरिजॉन्टल स्थिति में देखना है तो आपको एक्स प्लेट पर इनपुट देने पड़ेंगे। यदि आपको स्क्रीन पर वेव्स को वर्टिकल स्थिति में देखना है तो आपको इनपुट कहाँ देने पड़ेंगे, वाई प्लेट पर। तो इस प्रकार से ये सारी प्रक्रिया होती हैं जिसमें यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे सारे इलेक्ट्रॉन किरणों के रूप में धीरे धीरे यहाँ तक आते हैं और यहाँ पर आने के बाद इस पर्दे पर टकराते हैं और पर्दे पर टकराने के बाद में एक चमकीला बिंदु बाहर की तरफ दिखाई देता है। इस चमकीले बिंदु से ही आप उस वेव्स को देख सकते हो। जैसा आप इनपुट दोगे उसके हिसाब से ये चमकीला बिंदु वहाँ पे वेव्स बनाएगा।
इस प्रकार से इसमें आंतरिक प्रतिक्रिया होती है। इसे आधार पिन कहते हैं। यहाँ पे प्लग होता है, प्लग फंसाना है आपको। यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन की किरणें जो हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जाती हैं और एक बिंदु के रूप में, चमकीला बिंदु के रूप में स्क्रीन पर दिखाई देती हैं।